जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का। क्लास थोड़ी लेट हुई है क्योंकि आपको हम बता दें टेक्निकल इशू फिर भी इसमें दिक्कत दे रहा था, जिसे सॉर्ट आउट कर लिया गया है। अब आपसे यही पूछना है कि दोस्तों मेरे लेट होने का कारण मैं बता रहा हूं ना। चलिएगा, आप सभी यही बता दीजिए कि अब आपको आवाज आ रही है प्रॉपर, आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर सब ये सुविधा आपको लग रही है तो फिर हम पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है ना दोस्त मेरे। चलिए, ओके। हाँ भाई, राम राम, नमस्कार। और सभी आ गए क्या? अच्छा, चलिए, मैं आप लोगों में से कमेंट्स देख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बेटा जो भी ऐसे कोई कमेंट्स करेगा, थोड़ी देर तो हम आपके कमेंट्स देखेंगे, लेकिन आप में से जो भी ऐसे कोई कमेंट्स करेगा जिससे आपके एक कमेंट्स के कारण दूसरों को समस्या होती हो, तो भाई साहब मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, जो भी सुन रहे हैं सभी, कि यहां एक विकल्प होता है जो हमारी टेक्निकल टीम बैठी है। सेकंड के 10वें हिस्से में ब्लॉक हो जाओगे आप। तो आप मेरे लेक्चर में क्या किसी को परेशान करने की तो छोड़ो, आप कभी कोई कमेंट्स ही नहीं कर पाओगे इस चैनल पर। इस कारण से पढ़ना है तो ये पढ़ाई लिखाई का चैनल है, अच्छे से पढ़ते रहिए। और सभी को राम राम, जय आदिवासी, गुड मॉर्निंग। और मारवाड़ वाले भी आ गए हैं, मारवाड़ वाले भी आ गए हैं, निमाड़ वाले भी आ गए हैं। तो सभी को भाई, सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत है आप सभी का। चलिएगा दोस्त मेरे, चलिए। और आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम क्या पढ़ने वाले हैं देखिएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। जैसे कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का आपका थंबनेल भी डाला हुआ है, तो रेडी है क्या आप सभी? बहुत बढ़िया भाई। चलिए, नमस्कार। अरविंद मुकाती जी है, धर्मेंद्र जी है, जगदीश जी है, माधवी जी है, दिलीप है, लोकेंद्र है, और बल्लू जी है, मिथुन, सीमा, अनीता, सूरज, आशादीप, अलकेश, पवन, जयंतीलाल, सावंती, संध्या, विकास, नरेंद्र, विशाल खेटकर। बहुत बढ़िया भाई विशाल, स्वागत है आपका खरगोन से। शिवानी, रघु, जय हिंद, नमस्कार। चलिए मेरे दोस्त, तो जल्दी से आप कर दीजिए वही काम डेली मैं बोलता हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखें। लिंक शेयर करें, और लिंक शेयर करते समय आप एक बात जरूर याद रखें, आप लिंक शेयर करते समय ये लिखना ना भूलें। आप लिखिए, डायरेक्ट लिखिए कि पन्ना नेशनल पार्क एनपीबी रखोगे, नेशनल पार्क लाइव क्लास, पन्ना नेशनल पार्क लाइव क्लास स्टार्ट बाय शेखावत सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहां पर आप लिंक को पेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। चलिएगा, समझ में आ गया। इससे क्या होगा, कोई भी आपका स्टेटस देखता है, कोई भी आपकी टाइमलाइन देखता है, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कहीं भी हो, इंस्टा हो, तो उसे पता चलता है कि लिंक क्या है। अगर उसके इंटरेस्ट की बात हुई तो वो इस लिंक को जरूर खोलता है। वरना बहुत सारे बच्चे लिंक क्या डालते हैं, को इधर से शेयर का ऑप्शन आया और शेयर गए और डायरेक्ट जाकर इधर कर दी, तो सिर्फ लिंक दिखती, लोगों को पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है। चलिए दोस्त मेरे, नमस्कार, राम राम भाई। मैं आपको पढ़ाऊंगा आज झन्नाटेदार, एकदम क्या झन्नाटेदार पढ़ाने वाला हूं। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना। ठोको रे लाइक, ठोको, राम राम भाई। चलो रेडी, तो पढ़ेंगे हम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न निकाल कर देने वाला हूं जो आपने आज तक पढ़े तो होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं पढ़े होंगे। रेडी हैं आप सभी? हाँ, पन्ना के साथ एक और पढ़ाऊंगा मैं आज, माधव नेशनल पार्क। बोलो हाँ, ओके। चलिएगा भाई, आइएगा, स्वागत है आप सभी का सुंदर से पन्ना नेशनल पार्क में। और ये दिख रहा है पन्ना नेशनल पार्क का एक सुंदर मनोरम दृश्य हमने बनाकर आप सबके सामने हमारी टेक्निकल टीम ने पेश किया है। तो पन्ना नेशनल पार्क में प्रवेश करते हैं, जिससे पहले कि आप सभी अपने भाइयों को और जो भी विद्यार्थी हैं साथियों को बुला लें। हाँ, ठीक है ना, ओके। ठीक है ना। चलिएगा, हमारी पूरी टेक्निकल टीम बहुत शानदार वर्क करती है, ठीक है ना। लोकेन में बहुत शेयर करता हूं आपकी लिंक, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। ये हमारे, आपने देखा होगा अभिषेक के बर्थडे वाले दिन भी आपने देखा होगा, आसिफ भैया जो है टाइपिंग करते हैं, उन्होंने बनाया है। चलिए भाई, रेडी हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग अनुष्का वर्मा सर, शर्ट अच्छी लग रही है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब ऐसा ना बोलो, पढ़ाना पड़ेगा नहीं तो हमें, ठीक है ना। चलिए, रेडी है?
चलिए देखिए भाई, प्रश्न निकालिएगा। प्रश्न ये है, आपके डाउट हो सकते हैं ना, वो डाउट समाप्त हो जाएंगे आज। मैं जो पढ़ा रहा हूं बिल्कुल सटीक है, आप इसमें कोई संदेह ना रखें। कहीं से भी आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सत्य बात है, आपने अन्य किताबों से, अन्य चैनल से और अन्य कोचिंग से पढ़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल सटीक है, आप ध्यान दीजिएगा। रेडी, देखिएगा। उत्तरी विंध्य पहाड़ियों के समीप की बात कर रहा हूं कि जिला पन्ना नेशनल पार्क किस जिले में आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचकर चले गए कि लेट हो गए सर, तो बहुत सारे बच्चे चले गए, वो जल्दी से उन्हें बुला लो, रेडी करते हैं भाई, ठीक है ना। देखिएगा, उत्तरी विंध्य पहाड़ियों के मध्य, विंध्य पहाड़ियों के मध्य कह रहा है वो, उत्तरी विंध्य पहाड़ियों के भी बताता हूं मैं नक्शा बनाकर, पन्ना और छतरपुर जिले में विस्तृत है। अगर पूछा जाए पन्ना नेशनल पार्क कहां, तो पन्ना से नाम स्पष्ट पन्ना हो गया है, लेकिन एक और जिला याद रखिएगा छतरपुर से है। तो मैं जो बता रहा हूं यहां के प्रश्न की बहुत ज्यादा डिमांड होती है ऐसे प्रश्न। अब आप सोचो, क्या मैं जो प्रश्न बता रहा हूं ये क्या पूछा जा सकता है? भाई साहब, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं ना, पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया प्रश्न है और ग्रुप 2 में 2017 में पूछा गया प्रश्न है। कितना सरल प्रश्न। पन्ना नेशनल पार्क, सुनना उसने क्या कहा था, प्रश्न ऐसा था, पन्ना नेशनल पार्क पन्ना जिले के अलावा किस जिले में विस्तृत है? तो आपको उत्तर देना था छतरपुर। उसने ऑप्शन दिए थे, छतरपुर होगा, सागर होगा, दमोह होगा या टीकमगढ़ होगा। अब आपको उत्तर लगाना था सरल सा, छतरपुर उत्तर था उसका। और यह प्रश्न 2016 कांस्टेबल में है, ग्रुप 2 2017 में। क्लियर हुआ भाई? पन्ना नेशनल पार्क कहां पर? अगर पन्ना नेशनल पार्क पूछे विंध्य पहाड़ी क्षेत्र, तो आप देखोगे इस तरह से ये आपका विंध्य पर्वतमाला विस्तृत है, जो कि आपकी मालवा के पठार के मध्य से होते हुए जाती है और इधर बुंदेलखंड बघेलखंड तक जाती है। फिर आप देखोगे तो ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यहां पर आप देखोगे तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी भांडेर पर्वत में बटी है, और यहां पर देखोगे तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी कैमूर पर्वत में बटी है। तो यहां पर वो क्या कह रहा है कि उत्तरी विंध्य पहाड़ियों के मध्य, मतलब कि ये दक्षिण हुआ, ये उत्तर हुआ, तो विंध्य पहाड़ियों में इधर उत्तर की ओर इस पहाड़ी के मध्य की बात की जाए तो यहां पर जिला आता है पन्ना। और पन्ना जिले की इस विंध्य पहाड़ियों में आप देखोगे तो पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना और छतरपुर 2 जिलों में विस्तृत है। मैं आपको कुछ ऐसे नेशनल पार्क आराम से और बिल्कुल अलग से बताऊंगा जो 2 जिलों में है, जैसे कि पन्ना छतरपुर और पन्ना में है, जैसे कि पेंच सिवनी और छिंदवाड़ा में है, जैसे कि काना किसली मंडला और बालाघाट में है। समझ में आ रहा है ना भाई? क्लियर? ओके। मनीषा जी आप लेट नहीं हुए, हम लेट हो गए, ठीक है ना। आ जाओ आप तो, ठीक है, सब तैयार है। अंकित चौधरी जी कह रहे हैं खाती पटेल की, हाँ सर मैंने देखा है 2016 के पेपर आया। अंकित जी मैं एक भी क्वेश्चन गलत लिखूंगा नहीं जान पूछ के, मुझे क्या करना। देखो जो नहीं पूछा उसमें मैंने लिखा भी नहीं कि नहीं पूछा है, जो पूछा है वही लिखूंगा भाई, बिल्कुल बेझिझक रहे, ठीक है ना। रवि डावर जी कल टेस्ट हुआ था, कल टेस्ट दिया 1500 बच्चों ने एक साथ, बहुत बढ़िया स्कोर किया है। अच्छा ठीक है वंदना जी। देखिएगा अगला, देखिएगा वर्ष 1981 में या 1981 में गंगोव वन्य जीव अभ्यारण्य, एक एक शब्द काम का है, मैं ठहरूंगा, मुझे एक ही मकसद है मेरा, आपको याद होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। मैं एकदम रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरह भागूंगा नहीं, मैं एक पर ही रुकूंगा बार बार। क्या कह रहा हूं? गंगोव वन्य जीव अभ्यारण्य। पन्ना पढ़ते पढ़ते गंगोव का प्रश्न कब बन जाए कोई भरोसा नहीं। गंगोव वन्य जीव अभ्यारण्य के स्थान पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो देखिएगा जिला कौन सा आता है? पन्ना और छतरपुर। अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना वर्ष लिखा हुआ 1981। कौन सा वर्ष लिखा हुआ? 1981। ये भी प्रश्न पूछा गया है। साथ में याद रखिएगा 1981 में जो पहले, मैंने क्या कहा, पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनती है, फिर नेशनल पार्क आता है। अभयवन, देखो एक साधारण जंगल होता है, उसे अभयवन में तब्दील किया जाता है, फिर अभ्यारण्य में तब्दील किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान बनता है, और राष्ट्रीय उद्यान के बाद में प्रोजेक्ट टाइगर बनता है। पर प्रोजेक्ट टाइगर सब बने ऐसा जरूरी नहीं, और सब अभ्यारण्य नेशनल पार्क बने ऐसा भी जरूरी नहीं। आगे देखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट टाइगर का आपका एक डाउट समाप्त करता हूं। यहां पर मैंने वर्ष लिखा हुआ है 1994-95, मतलब कि आपको डाउट आ रहा होगा सर 1994 की 95। यहां समझ लेना बहुत आराम से और बहुत बारीकी से समझ लेना, मैं खुद से समझा रहा हूं। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करो 94-95, मैंने आपको लिखवाया था 1974, 1992, 1993, 1995, 1999, 2008 और 2010, पूरे 7 प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में लिखवाया था। पन्ना के संदर्भ में 1994-95 क्यों? क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग वर्ष पूछा गया है।
ये उनकी गलती है, हमारी नहीं है। फिर भी मैं क्या कह रहा हूं आपको, देखिएगा लिखा हुआ है प्रदेश का चौथा एवं देश का 22वां प्रोजेक्ट टाइगर है। प्रदेश का चौथा, क्योंकि पहला कान्हा किसली, दूसरा पेंच, तीसरा बांधवगढ़, चौथा पन्ना, पांचवा सतपुड़ा, छठा संजय गांधी और सातवां रातापानी अभ्यारण्य। 7 हो गए। अब उसमें से 1994-95 ये प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया। तो पन्ना नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया, ये प्रश्न पूछ रही है आपका सपना, आपकी सपने की परीक्षा 2017 की एमपीएसआई। 2 स्टार इधर, 2 स्टार इधर, 2 आड़ी, 2 आड़ी, टोटल कितना हो गया 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब बनोगे ऐसा ही हाथ शर्ट सिलवाना ऐसे, और फिर ऐसे जेब में हाथ डालना, और अभी तो मैंने काला चश्मा लगाया नहीं है, फिर आप गाना गाओगे ना, और ऐसे डाल के ऐसे खड़े हो जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो हाँ। हाँ, फिर ऐसे ऐसा ही बन के खड़े होना, चौराहे पे खड़े नहीं होना, थाने के बाहर खड़े होना, और लिखा रहेगा ऊपर सत्यमेव जयते और तिरंगा लहराता रहेगा, और फिर आपके घर वाले आके आपकी फोटो खींचेंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐसा खुद से मोटिवेट होते रहो, आएगा वो समय भी आएगा। अच्छा, तो वो परीक्षा क्या पूछ रही है, उस परीक्षा ने एक चांस दिया कि 94 या 95। भाई साहब मैं आपको बता दूं, एमपीएसआई 2014 ने इसका उत्तर 94 माना है। यही सेम प्रश्न लोअर डिवीजन क्लर्क की एग्जाम 2017 ने पूछा है। मतलब आपका अगर दिमाग ये चलता है कि सिर्फ पुलिस के अलावा कोई परीक्षा देनी हो तो दो ना, दुग्ध संघ की परीक्षा दो, मेडिकल लाइन की परीक्षा दो आप, इंजीनियरिंग स्टेट की परीक्षा दो आप, असिस्टेंट टाइपिस्ट की परीक्षा दो आप, जो आपको देना हो भाई उनकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अब यह प्रश्न जब पूछा गया तो मैंने आपके लिए एक क्लियरिफिकेशन लेकर आया हूं। क्या लिखा है देखिएगा, परीक्षा में दोनों वर्ष पूछे जाने पर, दोनों मतलब 94 भी विकल्प में और 95 भी हो, मतलब ऐसा हो विकल्प नंबर 1 1994, विकल्प नंबर 2 1995, और पूछे 2 विकल्पों को छोड़ देकर कि प्रोजेक्ट टाइगर में पन्ना नेशनल पार्क कब शामिल किया गया। मैं आपके कमेंट्स नहीं देख रहा हूं, ये सारिका कनेल ने कहा है कि दोनों आगे, तब बेटा वही बता रहा हूं सारिका, देखो अब बिना पूछे बता रहा हूं, मैं उधर देख ही नहीं रहा हूं। अगर दोनों विकल्प में आ जाए आपके, तो मैंने क्या लिखा है, स्पष्ट लिखा है, इस बात को आप अंडरलाइन करना, स्क्रीनशॉट लेकर रखना। यदि परीक्षा में दोनों वर्ष पूछे जाने पर प्राथमिकता 1994 को दी जाएगी। मतलब क्या हुआ, यदि 1994-95 पूछ ले तो काम आसान, पर एक विकल्प 94 हो, एक 95 हो, तब आपने पूछा कि तब क्या करे, तो मैं कह रहा हूं 94 लगाना परीक्षा में पूछा जाए तो। पर आपके लिए यहां पर मैं ऐसा कुछ नहीं छोड़ूंगा जिससे कि 94 रटा दो और 95 आप भूल जाओ। क्लियर है, परीक्षा में दोनों प्रश्न, दोनों विकल्प एक ही प्रश्न में पूछे जाने पर प्राथमिकता, जिसे कहते हैं प्रायोरिटी, पहला क्या लगाएं जो सही होगा, तो 94 फिर सही होगा आपका। हो गया भाई साहब। आशीष वर्मा प्रॉमिस वर्दी पहनकर आपसे सल्यूट करवाऊंगा कि करेगा। अरे दादा मैं तेरे से ऊपर जाऊंगा रे आशीष, हैं 4 दिसंबर 1969 बताया था सर आपने, और स्लाइड में 18 दिसंबर 1969 का। भाई ध्यान से सुनिएगा, ये कौन कर रहा है कमेंट्स, नाम नहीं आ रहा है। हाँ, खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर है पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है, सब मिल जाएगी, सब मिल जाएगी, क्लास सारी क्लास मिल रही है। संजय मंडलोई जी कह रहे हैं, संजय भाई ध्यान से सुनना, वो मैंने जो 1969 की बात की थी ना, वो 1969 का कोई ईयर स्लाइड में नहीं लिखा हुआ था, ये मुझे अच्छे से याद है। वो मैंने मृत्यु दिनांक बताया था, 18 दिसंबर 1969 मोहन की मृत्यु हुई थी, और 1975 में डाक टिकट छपा था। मैंने मोहन का मृत्यु दिनांक बताया था, मैंने मोहन को पकड़ा और देखा वो दिनांक नहीं बताया था, वो 18 था, ठीक है ना। इसलिए आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दुर्गेश शर्मा जी कह रहे ये शर्ट मुझे दे दो, ये शर्ट मैं नहीं दे सकता ठाकुर, ध्यान से सुनिएगा। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्षेत्रफल की बात करता हूं, ध्यान सुनिएगा, 543 वर्ग किलोमीटर। ध्यान से सुनिएगा, पन्ना नेशनल पार्क का जिस तरह से मैंने बताया था, बांधवगढ़ का कितना होगा 437, जस्ट बताया था ना मैंने, पेज का क्या कहा था मैंने आपको, उस तरह से ध्यान से सुनिएगा, 543। मैंने क्या कहा, पन्ना नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ना जब किताब पलटाते, बोले अगले पेज पर जा, अगले पेज पर, पेज मतलब एक पेज और एक पन्ने की बात कर रहा, बोले अगले पेज पर अगले पन्ने पर मिलेगा तुझे वो कुछ लिखा हुआ। तो मैंने कहा भाई कौन सा पेज नंबर या कौन सा पन्ना, तो हम क्या कहते हैं, पेज नंबर 1 के बाद तुरंत कौन सा आता, 2 के बाद तुरंत कौन सा आता, 3।
तो मैंने क्या कहा, पेज नंबर 5 पे था, तो 5 पे जैसे ही था तो मुझसे क्या कहा गया, पीछे जा पीछे। मैंने फिर पन्ना पलटाया तो 4 आया। उसने कहा एक पन्ना और पलटा, तो मैंने फिर पन्ना पलटाया तो कितना आया, 5 4 3। तो नेशनल पार्क 5 4 3 543 वर्ग किलोमीटर पन्ना का एरिया आएगा। पन्ना नंबर 5 4 3। अगर समझ में आए तो रख लेना, ठीक है ना। जानवी एसके जी, बुक में 542.69 वर्ग किलोमीटर है, और दशमलव के बाद में 5 जीरो से ऊपर जो भी होगा वो अगले में तब्दील हो जाएगा। एक्यूरेट 5 4 3। क्लियर हुआ, आपका डाउट भी खत्म। ये भी याद रखिएगा। समझ में आ रहा ना मैंने आपको क्यों बताया कि 542 क्यों, 542.69 542.69 और 69 पॉइंट के बाद है तो वो 43 में बदल जाएगा अपने आप, ठीक है ना। 69 वही है, 662 69 ही है वो, ठीक है ना। ओके, आप टेंशन मत लो, मैंने बहुत रिसर्च करके पढ़ाया है। मैं बिल्कुल रिसर्च, किताब 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 क्या होती है, किताब में क्या है, किताब तो देवास से नर्मदा नदी नहीं निकलते बता रही, तो क्या मैं भी नहीं बताऊं किताब का क्या है। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। चलिएगा भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो तो आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है ना। सोनू मीना जी धन्यवाद सोनू भाई, ठीक है ना। विशाल कवरेज जी, मैं कोई सी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा हूं। तान मंडलो, ठीक है भाई। अगला पे आ जाइए, अगले पर आ जाइए। जो बच्चे ये पूछ रहे हैं, जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मुझे प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं मिल रहा है, प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं मिल रहा है, सब वीडियो मिल जाएंगे दादा, आप ठीक से देखो, ठीक है ना। कोई भी अब ये कमेंट्स ना करे, कोई भी ये कमेंट्स ना करे कि मुझे प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। सब कमेंट्स सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। किस नेशनल पार्क की बात कर रहा हूं मैं, पन्ना की बात कर रहा हूं। फिर मैं कहूं कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 3 भागों में बांटा गया है, तो पन्ना को 3 भागों में बांटा गया है। यह प्रश्न याद रखिएगा, ऊपरी तलगांव पठार में, मध्य हिनोता पठार में और केन नदी घाटी में। केन नदी भी यहां पर महत्वपूर्ण होगी। यह हिनोता की खदान आपने सुना होगा, हिनोता की खदान, मझगवा की खदान, रमखेरिया की खदान सुना है ना आपने। ओके, ऊपरी तलगांव पठार, ये पन्ना मतलब हीरे की खदान है, उन हीरे की खदान की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा, ये इसमें छोटा सा लिखा हुआ है, बस छोटा सा लिखा हुआ है, इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए भाई साहब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, प्रश्न ये भी तो हो सकता है कि सरिस्का कहां पर है, तो सीधी सी बात है, नाम से स्पष्ट हो रहा है राजस्थान। कहां पर है, राजस्थान। कल भी हमने बालाघाट के एक तुलना की थी, जिसका हमने कहा था बांधवगढ़। ओके, चलिएगा भाई। दूसरी चीज आपको बोल रहा हूं, आप लोगों ने ना तो लिंक शेयर की होगी, बहुत सारे बच्चों ने कर दी होगी, पर अभी तक स्टूडेंट नहीं आए हैं। अभी तक स्टूडेंट्स जो है ना, अभी तक स्टूडेंट्स नहीं आ पाए हैं, क्योंकि मैं यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। सिर्फ 2 स्लाइड पढ़ाइए, इन दोनों से प्रश्न निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। संजय मंडलोई जी, मुझे नहीं पता आपको कौन सा ऐसा डाउट आ रहा है कि मेरे कहने से भी क्लियर नहीं हो रहा है। आप ठीक से पुनः वो वीडियो पुनः देख ले बेटा, है ना, ठीक है ना। ओके बेटा, अलग अलग जगह पे है हीरे की खदान, अभी खनिज पढ़ेंगे तो और पढ़ाऊंगा। हीरे की खदान, जैसे रमखेरिया की खदान देखोगे तो आपने एक नदी का नाम सुना होगा, किलकिला नदी के किनारे पर मिलेगी, मझगवा में मिलेगी, ठीक है ना। आप लोग है ना कभी संतुष्ट नहीं रह सकते हो,
कभी जिंदगी में स्क्रीन पे लिखो तो एक्स्ट्रा फैक्टर लिखो तो स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीन को पूरा क्लियर कर दो तो हम स्क्रीनशॉट लेंगे। कभी भी एक बात याद रखना हमेशा, कभी भी पेट नहीं भर सकता आप लोगों का। आप लोगों को कितना अच्छा परोस लो, हमेशा ये हो जाता तो अच्छा रहता, ये हो जाता तो अच्छा रहता। अच्छे की चाहत में बेस्ट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे की चाहत में जो अच्छा मिला वो भी छोड़ सकते हो आप। इसलिए ज्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हाँ शिवपुरी से कृष्णपाल जी याद रखिएगा, कृष्णपाल जी स्वागत है। समझ में आ रहा है ना। स्क्रीन पर जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ना, तो कुछ लोग कहते हैं इसको मिटाना मत, इसमें आपने एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे। जब इसको लिखा रहने देता हूं तो कुछ कहते हैं कि इसको मिटा दो, इसमें फालतू चीजें, वो इसमें ऐसा ऐसा मार्क हुआ आ रहा है। तो आपका कभी भी कंप्लीटली आप सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते हो, और आपको जब इतना देने के बाद में आपके अंदर संतुष्टि नहीं है तो आपका कोई भला भी नहीं करेगा फिर। समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। रेडी, ये देखिए यहां से प्रश्न निकालिएगा, यहां से प्रश्न निकालिए। केन नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है। एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन, सबसे सटीक एक लाइन का प्रश्न है, एक लाइन में उत्तर खत्म। क्या हुआ देखिएगा, केन नदी को, कौन सी नदी को, केन नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है। पन्ना नेशनल पार्क में आप देखोगे तो जो पन्ना जिला है उसमें से केन नदी बहकर जाती है, और वो भी कौन से क्षेत्र पर जाती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर जाती है। और यहां पर आप देखोगे तो ये केन नदी जो है, केन नदी कुछ इस तरह से बहती है, केन नदी कुछ इस तरह से बहती है कि पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा बनाते हुए जाती है। ये यहां से बहती है तो इस तरह से पन्ना और छतरपुर जिले की ये सीमा बनाते हुए बहती है। तो केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहलाती। ये क्लियर हुआ, ठीक है ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहलाती। कौन सी नदी कहलाती, केन नदी कहलाती। आगे देखिएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत केन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य, केन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य में केन नदी में, क्योंकि केन नदी के नाम पर ही रखा गया है, केन नदी के नाम पर ही रखा गया है। जिस तरह से मुरैना में रखा गया चंबल, उस तरह से केन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य मगरमच्छ व घड़ियालों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। पुनः सुनिएगा कि पन्ना नेशनल पार्क से एक नदी बहती है जिसका नाम है केन नदी। वो केन नदी उस पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा है। पन्ना नदी केन नेशनल पार्क, जो पन्ना नेशनल पार्क है उसकी जीवन रेखा है केन नदी। केन नदी पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा बनाती है, फिर वो उत्तर प्रदेश की सीमा पर भी बहती है। वो ये कह रहा है कि इसी केन नदी के कारण पन्ना में केन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य है। घड़ियाल क्या होता है अभी आपको तस्वीर में दिखाई देता हूं, मगरमच्छ की तरह दिखता है पर थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है ना। ओके समझिएगा, आगे चलिएगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में केन एवं उसकी सहायक नदियों पर पांडव जलप्रपात, जो कि मैं नदियां पढ़ाते समय विस्तार में पढ़ाया हूं। यदि कोई नया विद्यार्थी सोच रहा है कि काश पांडव के बारे में और डिटेल मिल जाती, काश पांडव झरने का एक चित्र मिल जाता, या फिर मैं कहूं गाथा जलप्रपात, या कोई कहे दोधन जलप्रपात, सर इनकी लोकेशन मिल जाती, सर ये 3D में मिल जाते, तो आपको मैं बिल्कुल कह रहा हूं आप जाइएगा लाइव क्लासेस, एमपीजी के लाइव क्लासेस बाय शेखावत सर करके प्लेलिस्ट है, उसमें आप नदियों वाले लेक्चर पढ़िएगा। नदियों वाले लेक्चर में केन नदी के जहां पर भी नाम हो उस नदी को पढ़िएगा, आपको ये सारी की सारी चीज 3D मैप के जरिए वहीं पर मिल जाएगी। बोलो हाँ, ओके। चलिएगा भाई, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की सुंदरता को बढ़ावा देते हैं कौन कौन से, ये पांडव जलप्रपात हुआ, गाथा जलप्रपात हुआ, दोधन जलप्रपात हुआ। तीनों अगर जलप्रपात की बात करूं तो ये केन नदी और केन नदी से मिलने वाली नदियों से बनते हैं, ये पन्ना नेशनल पार्क में बनते हैं, और ये उद्यान जो होते हैं पन्ना नेशनल पार्क की सुंदरता को बढ़ावा देते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अब आपको समस्या ही होगी, हाँ साहब कुछ ऐसा लिखा रहने दो, हाँ साहब हटा दो, ठीक है ये हटा देता हूं। अब लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, अब स्क्रीनशॉट लो भाई। उमेश कुमार राजपूत, डोले सोले मजबूत बना लियो बेटा। आशीष वर्मा मत पढ़ो चक्कर में, नहीं पल्ले पड़ेगी आपको, मत पढ़ो चक्कर में, ठीक है ना। देख लिया आपका डाउट, आपको पल्ले नहीं पड़नी है कुछ भी। ओके चलिए भाई आगे बढ़ता हूं, मैं नेक्स्ट पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओके ये आइए भाई,
ये है आपका घड़ियाल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है केन घड़ियाल, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है केन घड़ियाल अभ्यारण्य खजुराहो की बात कर रहा है वो, मतलब केन नदी की बात कर रहा हूं। खजुराहो जगह बोल रहा है, लेकिन मेरी बात पुनः सुनिएगा। पन्ना नेशनल पार्क पन्ना और छतरपुर जिले दोनों में विस्तृत है। कहां पर है? पन्ना और छतरपुर जिले में विस्तृत है। अगर बात करूं मैं छतरपुर की, तो खजुराहो में ही, खजुराहो जो है छतरपुर में ही आता है, और पन्ना नेशनल पार्क छतरपुर में विस्तृत है। केन नदी इन दोनों से निकलती है, केन नदी ही है, ये केन नदी ही है। आप देख पा रहे होंगे मगरमच्छ से कुछ अलग इनके मुंह की जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है। इनके मुंह की लंबाई जो होती है मगरमच्छ के मुंह से ज्यादा लंबी होती है। इनके आप देखोगे तो मगरमच्छ की तरह ही रहते हैं, पर इनकी लंबी सी चोंच निकली हुई होती है। ये घड़ियाल है। देखिएगा, दोनों चीज बताने का मकसद देखिएगा किस तरह से केन घड़ियाल अभ्यारण्य में आप देखोगे ये घड़ियाल जो होते हैं इनके बच्चे छोटे छोटे से ये स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। दूसरी तरफ देखोगे तो वन विभाग की टीम इनका किस तरह से रेगुलर चेकअप करती है। ये रेगुलर चेकअप के तौर पर इन्हें बाहर रखा गया है, फिर यहां से इन्हें वापस से पानी में छोड़ दिया जाएगा और इस पानी में कुछ इस तरह से ये रहते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात का मतलब? ये है केन घड़ियाल अभ्यारण्य। कहां पर आएगा? पन्ना में। ठीक है ना? ओके। जय श्री महाकाल। तन्मय बागे जी मछली खाता है? सब खा जाता है, सब खा जाता है, ठीक है ना? अरे भैया कितना ही अच्छा पढ़ा लो, कितना ही अच्छा पढ़ा लो। वो होते हैं ना, एक बेटी की शादी में जाते हैं, एक बेटी की शादी में जाते हैं तो बाप पच मरा बेचारे ने, सब 56 भोग बनाए, आखिर में कह दिया वो सब्जी में नमक कम था यार। अरे तुम जैसों को तो पत्रिका भी नहीं देनी चाहिए थी यार। पर्दे के पीछे की बात को समझो, ठीक है ना? पर्दे के पीछे की बात को समझो। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है? नेक्स्ट पर आइएगा, नेक्स्ट पर आइएगा। देखिएगा भाई, रेडी हैं आप सभी? देखिए नेक्स्ट पर आओ। ये है भाई साहब, आपको पढ़ा नहीं रहे हम, आपको बिल्कुल विजुलाइज करवा रहे हैं, विजुलाइज करवा रहे हैं टोटल, ठीक है ना? अब बताओ, अब ये बताओ, धीराज पोलिया जी पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। इनको यही नहीं पता है कि इधर ये बीजेपी और कांग्रेस का चिन्ह थोड़ी लगा हुआ है। कहां क्या प्रश्न पूछना चाहिए, है ना? ठीक है, ओके। चलिए देखिएगा भाई, याद रखिएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र मतलब कि जो ये कर रहा है, ऐसा हमारे बचे हुए 11 नेशनल पार्क, 12 हो गए हैं टोटल। 11 नेशनल पार्क में कहीं नहीं होता है जो पन्ना में होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान जो जंगली भैंसों के, समझ में आ रहा है कि नहीं? जंगली भैंसों अर्थात बफेलो के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और जंगली भैंसा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध कौन सा नेशनल पार्क है? यह प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड 2015 और जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। जंगली भैंसा क्या होता है उसकी तस्वीर ये सामने लगी हुई है। भारी भरकम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कई बार आपने जियोग्राफी चैनल पर आपने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल वगैरह जो आते हैं उन पर देखा होगा कि ये शेर को भी मात दे देते हैं, शेर से भी लड़ने की क्षमता इनकी होती है। तो ये होता है जंगली भैंसा और इसका संरक्षण किया जाता है। कहां पर? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, पन्ना नेशनल पार्क में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जंगली भैंसों के संरक्षण के लिए एकमात्र प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, ठीक है ना? ओके, कोई बात नहीं। अनुराधा जी, करिश्मा, आशीष वर्मा, ठीक है ना? ठीक है, जंगली भैंसा। रेडी हैं आप सभी? चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा भाई, आगे देखिएगा। जल्दी से वीडियो को आप लाइक कीजिए। जल्दी से, फिर से वही बात कहूंगा, जल्दी से मैं ये कहूंगा, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और लाइक करने के साथ ही आपके लाइक के द्वारा ये वीडियो जल्दी से जल्दी तुरंत आगे बढ़ेगा। नए विद्यार्थियों से गुजारिश है, अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। आप देखोगे किसी भी परीक्षा में, जैसे कि आपने इन परीक्षाओं का नाम सुना होगा, फॉरेस्ट गार्ड 2015। अच्छा याद रखना, वर्ग 3 वाले, ग्रेड 3 वाले अगर विद्यार्थी भी हैं, नहीं है तो
उन्हें बता दीजिएगा। ग्रेड 3 में एक सब्जेक्ट आता है एनवायरमेंट, पर्यावरण, उसमें भी पर्यावरण में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। जेल प्रेरी परीक्षा सब लोग जानते हैं, इससे विदित है, 2017 में भी प्रश्न पूछा गया। तो जैसे जैसे एक एक नेशनल पार्क से देखना कम से कम 10-10 प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। ओके, रेडी हो, चलिएगा भाई नेक्स्ट पर आ जाइए। क्या लिखा हुआ अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क भी है, रेप्टाइल पार्क भी बनाया गया। सुनना समझना सब समझाऊंगा। रेप्टाइल पार्क भी बनाया गया है जो वन्य जीव प्राणियों के लिए उत्तम एवं अनुकूल रहवास क्षेत्र है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, अगर पन्ना नेशनल पार्क रेप्टाइल पार्क है तो फिर मां साहब वो वन विहार क्या है, वो वन विहार क्या है? देखिएगा, और आपके तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया भी नहीं होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, अगर रेप्टाइल पार्क पन्ना है तो वन विहार भोपाल क्या है, उसके बारे में तो हम सुनते हैं। आपने सुना होगा भोपाल के बारे में सरीसृप उद्यान, मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, यह सांप के लिए पूछा गया है। किसके लिए पूछा गया? सांप के लिए पूछा गया। ऐसा नेशनल पार्क जहां पर सांपों का संरक्षण किया जाता है, सांपों को पाला जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है, उनके बचाया जाता है। अगर वो पूछे सरीसृप उद्यान तो आपसे कह सकते हैं वन विहार, लेकिन वो पूछ रहा पूरा रेप्टाइल पार्क, तो ध्यान से सुनिएगा, अंतर है भाई साहब। रेप्टाइल का मतलब क्या होता है? रेप्टाइल का मतलब होता है रेंगने वाले। रेप्टाइल का मतलब क्या होता है? रेंगने वाले। अब रेंगने वाला क्या सिर्फ सांप है? नहीं, तो रेंगने वाले जो रेप्टाइल जीव होते हैं उन सब में से वन विहार में सिर्फ और सिर्फ सांप का संरक्षण होता है। इस कारण से सरीसृप रेप्टाइल पार्क, ध्यान से सुनना, भोपाल का जो वन विहार है उसका उत्तर कब होगा? वो कहेगा सरीसृप रेप्टाइल पार्क। तो रेप्टाइल शब्द से भोपाल नहीं हो जाएगा, सरीसृप लगा होगा तो भोपाल होगा। लेकिन रेप्टाइल पार्क का मतलब होता है वो सब तरह के जीव जो रेंगते हैं, जैसे सांप रेंग कर चलता है, कछुआ रेंग कर चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सांप और कछुए के अलावा जो भी जीव रेंग कर चलते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? रेप्टाइल पार्क में। तो सभी तरह के जीवों के लिए अनुकूल क्षेत्र है वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। शायद क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ आप सभी को? ओके ओके, ठीक है ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बाघ हुआ, तेंदुआ हुआ, जंगली बिल्ली हुई, जंगली बिल्ली देखी होगी, ठीक है ना, जंगली कुत्ता हुआ, लकड़बग्घा हुआ, सबसे खतरनाक होता है, आदमखोर कह सकते हैं लकड़बग्घे, ये पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है ना, नीलगाय हुआ, चिंकारा हुआ, जंगली भैंसा हुआ, ये सभी वन्य जीव जो है प्राणी निवास करते हैं कहां पर? पन्ना नेशनल पार्क में। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है ना आपको सब चीज? ठीक है, आगे देखिएगा। 2018 में, मतलब क्या इसको करंट नहीं कह सकते? कह सकते हैं। 2018 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र, सुनना बेटा कितना महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र, या यूं कह सकता हूं पन्ना नेशनल पार्क की धरोहर, धरोहर मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण केंद्र, व विश्व की सबसे उम्रदराज हथिनी जिसका नाम है वत्सला। फिर से सुनो, दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र की हथनी, मादा हाथी जिसका नाम है वत्सला, वो पन्ना नेशनल पार्क में है। और क्या कह रहा है? इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि आज की तारीख में कोई भी मादा या नर हाथी कोई भी आज तक इसके बराबर जिंदा नहीं है। 2018 में इसकी उम्र 100 साल रही। 2018 में इसकी उम्र कितनी रही? 100 साल रही। 100 साल की बुजुर्ग हथनी जिसका नाम है वत्सला, और वो यहां की प्रमुख केंद्र बिंदु है। तो याद रखिएगा, यहां की सबसे प्रमुख धरोहर या आकर्षण का केंद्र कौन सी है? अगर आप देखोगे तो आप, मैंने कहा था मुन्ना टाइगर हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस तरह से ये हथनी हुई, क्या नाम है इसका? वत्सला, ठीक है ना। ओके, अरे हेमा मालिनी ये 950 साल की थोड़ी है, नहीं 950 साल की नहीं है ना बाबा जी, सही बोल रहे हैं आप, ठीक है ना। मुस्कान ठाकुर, गजब क्वेश्चन पकड़ा, पहले कभी नहीं पढ़े, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न। अब देखिएगा, स्क्रीनशॉट लिया भाई साहब, स्क्रीनशॉट लिया आप सभी ने? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। देखिएगा भाई, नेक्स्ट पर आइएगा।
यहां से मैं प्रश्न बताता हूं, फिर आपको वत्सला हथनी की फोटो बताता हूं, पर उससे पहले आप ये देख लीजिएगा, ये है वत्सला। यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है ये वत्सला हथनी है, और इसके ऊपर जो है वहां की फॉरेस्ट गार्ड की टीम है, कोई साधु नहीं है, फॉरेस्ट गार्ड का जो है वो व्यक्ति बैठा हुआ है। स्पष्ट लिखा हुआ है, लोगों की भीड़ देखिए आप, लोगों की भीड़ बता रही है, आसपास जो लोग जुटे हैं वो सिर्फ इसकी एक झलक पाने के लिए। और स्पष्ट लिखा है, मैं विश्व की सबसे उम्रदराज हथनी हूं, नाम मेरा वत्सला है। ये इसके बोर्ड लगा हुआ है, इसके बैनर पर लिखा हुआ है, ये वत्सला हथनी है। और आप देख रहे हैं कि इसकी उम्र इसको आपको बता रही है कि 2018 में इसने अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे कर लिए थे, याद रखिएगा। दूसरी चीज बताता हूं, ये वत्सला हथनी जो है इसे एक बीमारी है, वो बीमारी कौन सी है याद रखिएगा, मोतियाबिंद। कौन सा होता है? मोतियाबिंद। सब बच्चे जानते हैं मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मोतियाबिंद से शरीर की आंख, एक अंग है, शरीर की आंख प्रभावित होती है। इससे हमारे आंखों में आइरिस जो देखते हैं, जिससे हम देख पाते हैं, उसमें सफेद पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे हमें धुंधला धुंधला दिखने लगता है। कुछ समय के बाद हमें पूर्णतः दिखना बंद हो जाता है। अब सुनिएगा, इंसानों के मोतियाबिंद का इलाज संभव है, लेकिन हाल ही में देखा जाए तो ध्यान से रखिएगा, हाथियों की आंखों का लेंस अभी तक दुनिया में बना नहीं है। इस कारण से वत्सला के मोतियाबिंद का इलाज कर पाना संभव नहीं हुआ है। अब ये वत्सला फिर भी जीवित है, फिर भी रह रही है। कैसे? इसके साथ में क्या होता है, इसे दिखता नहीं है, लेकिन इसके आइट साइड में 3 से 4 हाथियों को लेकर महावत फॉरेस्ट गार्ड की टीम घूमती है। जब इस वत्सला हथनी को लेकर जंगल में जाना होता है या इसे घुमाने के लिए जाना पड़ता है, तो चारों तरफ 4 हाथी और चलते हैं, जो इसे दिशा निर्धारित करते हैं और आगे चलाते हैं, क्योंकि इसे दिखता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये 2 बार चोटिल हो चुकी है। एक बार एक ही हाथी ने इसे 2 बार पेट में जो थे दांत लगा दिए थे, मतलब कि चुभ जाते हैं, उसके कारण इसका पेट भी फट गया था, फिर भी ये जिंदा है। तो ये है अभी तक दुनिया की सबसे उम्रदराज हथनी, जिसका नाम है वत्सला, और ये पन्ना नेशनल पार्क में पाई जाती है। बोलो हाँ, पल्ले पड़ रही सब बात मेरी एक एक, ठीक है ना? मोतियाबिंद जानवरों में भी होता है, बिल्कुल होता है, पर इनके लेंस नहीं बनते हैं। हमेशा याद रखिएगा, हाथियों की आंखों के संदर्भ में याद रखिएगा, हाथियों को चीज जितनी बड़ी होती है उससे दुगनी दिखती है। अगर आप 5 फीट का आदमी खड़ा करोगे तो उसे 10 फीट अर्थात वो बड़ा ही नजर आता है। तो हाथियों के अभी आंखों का लेंस नहीं बन पाया, इस कारण से मोतियाबिंद की बीमारी से जूझ रही है। नाम है हथनी वत्सला। प्रश्न यहां खत्म नहीं हुआ है, एक स्लाइड पूरी वत्सला के नाम पर बनी हुई है। आप कहो तो दिखा दूं? चलो अगले पे देखिएगा, इधर देखिएगा, ये लिखा हुआ है, यहां से प्रश्न और करंट अफेयर्स का भी प्रश्न बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या प्रश्न बना हुआ है देखिएगा। वत्सला हथनी की उम्र 100 वर्ष से अधिक है। ये 2018 के अनुसार मैंने उम्र उठाई है, आज कह सकते हो 102 वर्ष। इसका जन्म केरल के नीलांबूर में हुआ था। आज से प्रश्न वो क्या पूछ सकता है, ये मैं पहले ही रेडी हूं। यकीनन मैं आपको कह सकता हूं, वो आज से जो भी प्रश्न पूछेगा इसके संदर्भ में, वो सब आपके पास है, मैं लेकर आया हूं। ध्यान से सुनिएगा, वत्सला हथनी, और सबने इतना रट लिया। कौन से नेशनल पार्क में? पन्ना में है। क्या खेल यहीं खत्म हो गया? नहीं बाबा, नहीं, ये बाबा शेखावत है, ये ऐसे नहीं डूबने देगा। इसको पल्ले पड़ जाती है कि क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है कि वत्सला हथनी जो है वो पहली बार कौन से नेशनल पार्क में कहां पर आई थी? आप सोचोगे पन्ना में आई थी, पन्ना में है, पन्ना में मरेगी, पन्ना पलटते ही रह जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बंदा कुछ और पूछ के निकल गया। वो पूछ रहा है इसका जन्म कहां हुआ था? नीलांबूर। अगर जिला नहीं पूछे तो याद रखिएगा केरल। इसका जन्म केरल के जंगलों में हुआ था। इससे सर्वप्रथम 1972 में 1972 में होशंगाबाद के बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में लाया गया था। और यह बोरी जंगल जो है भारत के सबसे पुराने जंगलों में गिना जाता है। यहीं से ब्रिटिश कालीन लोगों ने पहली वन नीति लागू की थी। अच्छा, ये बोरी अभ्यारण्य में पहली बार 1972 में लाई गई थी वत्सला हथनी, इसे अभ्यारण्य में लाया गया था। तत्पश्चात 20 साल तक बोरी अभ्यारण्य में रखा और 1992 में 1992 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में इसे पुनर्वासित किया गया। पुनर्वासित का मतलब होता है पुनः धनवासित, अर्थात इसे पहले से वास कर रही थी बोरी अभ्यारण्य में, फिर इसे लाया गया पन्ना में और 1992 से लेकर आज तक ये कहां पर है? पन्ना नेशनल पार्क में है। बोलो पल्ले पड़ी। प्रश्न क्या बन सकता था? प्रश्न बन सकता था कि ये वत्सला हथनी किस नेशनल पार्क में है? आप पन्ना लगा के निकल जाते, पर पूछेगा भाई ये कहां, किस राज्य से लाई गई थी? तो केरल से लाई गई थी। पल्ले पड़ गया सब? ठीक है, चलिएगा दोस्त मेरे, ठीक है ना? ओके, चलिएगा भाई, गुड मॉर्निंग।
बॉयज हॉस्टल खरगोन, केरल, कर्नाटक और झारखंड का राजकीय पशु है हाथी। बहुत बढ़िया अनीता रावत, धन्यवाद। ठीक है ना। कंचन सूर्या कह रहा आपने लाफिंग गैस नहीं ली, बहुत बढ़िया। ओके पूजा देवड़ा जी, देखिएगा साथ में आप वीडियो को लाइक करते चले, वीडियो को लाइक करते चले। अपना टारगेट हमेशा रहता है कि आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से लगभग हम डेली 2K 2000 प्लस लाइक पर जरूर पहुंचे। तो आप उस उद्देश्य को पूरा कीजिए। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये जो पढ़ रहे हैं बहुत जड़ तक तह तक है। जिस दिन याद रखिएगा, जिस दिन आपको एमपीजीके की जरूरत पड़ेगी, यकीनन मुझे पूरा भरोसा है, इस बात का बहुत घमंड नहीं है, इस बात का भरोसा है कि हमने इतनी मेहनत की, हमने इतना बहुत पढ़ा है कि आपको बहुत ज्यादा छोटे से प्रश्न से लेकर ऊपर तक लेकर गए। मतलब वो कहते हैं ना, हमारा जो टाइमलाइन है, हमारी टेक जो है शून्य से शिखर तक, शून्य मतलब छोटे से छोटा प्रश्न जो हर कोई पढ़ा देता है, शिखर तक हम लेकर जा रहे हैं आपको। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पूरे विश्वास के साथ पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसे मैंने करंट 2019 से जोड़ दिया है, 2018 से। क्या लिखा हुआ है 2018 में, और वो समय बता रहा हूं जिसके बाद कोई परीक्षा ही नहीं हुई है। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, मतलब आप समझ गए, कांग्रेस की सरकार रही थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पन्ना जिले में निर्वाचन विभाग द्वारा, निर्वाचन विभाग मतलब हर जिले का एक विभाग होता है जो निर्वाचन आयोग को लिए कार्य करता है। वत्सला हथनी को पन्ना जिले का विधानसभा निर्वाचन आइकॉन बनाया गया था। यह क्या होता है? मतलब ये था जब हम हर साल 25 जनवरी को, किस तारीख की बात कर रहा हूं, 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। यह हमने पहली बार कब बनाया था? तो ये विविध का प्रश्न बता रहा हूं। हमने पहली बार 2011 में 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय निर्वाचन के तहत हमने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना शुरू किया। समस्या ये आती है कि सर 25 जनवरी क्यों? मैं आपको बता दूं, 25 जनवरी वर्ष 1950 को भारत का निर्वाचन आयोग बना था जो पूरे भारत में चुनाव करवाता है। वही तारीख हमने निकाली और 2011 से मतदाता दिवस बनाना शुरू किया। तो वह मैं बता रहा हूं कि जब हम लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक करते हैं तो कोई ना कोई एक आइकॉन होना चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसा लीड करने वाला, एक ऐसा हमारे सामने तस्वीर होनी चाहिए जिसको देखकर लोग प्रेरित हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपने अधिकारों के लिए और अपने कार्यों के लिए जाने जाने वाली वत्सला हथनी को पन्ना जिले का विधानसभा निर्वाचन आइकॉन बनाया गया था। तो यह बात अब क्लियर कर ले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेडी हैं आप सभी? यहां से प्रश्न निकालो। गुड मॉर्निंग उमेश सिंह गुर्जर जी, ठीक है ना? ओके ठीक है भाई साहब। ओके बहुत लोग स्टडी चैनल इस चैनल पर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, सबको करने दो, सबका भला होगा। राकेश जी कह रहे सर मैं पन्ना में कांस्टेबल हूं। राकेश जी जब हम आए तो आप हमें पहचान लीजिएगा, हमारी गाड़ी आड़ी कहीं रुके तो हमें पहचान लीजिएगा और हमें बचा लीजिएगा राकेश जी, ठीक है ना? चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा हुआ है, इस कारण से मैं यहां पर लिख देता हूं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। एक ऐसी फॉर्मली तौर पर आपको मैं चुटकुला सुनाता हूं कि नेताजी जब वोट लेने के बाद में, जीतने के बाद में गलियों में गए और सड़क फुटी मिली तो लोगों ने कहा नेताजी हमने आपको वोट दिया है, सड़क सुधराते क्यों नहीं? नेताजी ने कहा हमने आपके सामने हाथ जोड़कर कहा था अपना कीमती वोट हमें मतदान करे, मतदान करे। संधि विच्छेद कर दिया नेताजी ने, उनका मतलब था मतदान करो, हमें मत दो, फिर भी तुमने क्यों दिया, नहीं बनवा रही है हम। ऐसा कह के चले गए वो। अब देखते हैं अगले चुनाव में। लो भाई स्क्रीनशॉट, रेडी हैं आप सभी? ठीक है, आ जाइए। तो वत्सला हथनी के संदर्भ में जो प्रश्न पूछूं तो टेस्ट में फेल नहीं होना चाहिए आप लोगों ने, है ना भाई? ओके प्रिया जाट, हम दोनों भाई बहन आपका लेक्चर देखते हैं, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका प्रिया जाट, ठीक है? ओके आइकॉन बताने के बाद में पूछ रहा आइकॉन से क्या मतलब है? क्या करते हो रे दादा, एक तरफा कान की रुई निकाल के बैठा करो दादा, हैं? सुन रही हो कि नहीं? देखो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 25 अगस्त 2011 को भारत के 18वें
और मध्य प्रदेश के तीसरे जैव आरक्षित मंडल, मध्य प्रदेश के तीसरे, भारत के 18वें जैव आरक्षित मंडल बोले तो अंग्रेजी में बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई थी। मैंने क्या कहा पहले बताया था मैंने आपको, पहला बताया था मैंने आपको पचमढ़ी, बोलो आपको क्लियर हुआ था। फिर दूसरा मैंने बताया था अचानकमार, कौन सा था? अचानकमार। ये कहां पर था अचानकमार? तो ये जिला आएगा अनूपपुर, और कौन सी जगह? अमरकंटक। तो पचमढ़ी पहला, अचानकमार दूसरा, और तीसरा कौन सा आ गया? पन्ना में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। कब बनाया गया? 2011 में। चौथा और पांचवा भी मैंने ऐड करवाया है, पातालकोट, छिंदवाड़ा, नारो हिल्स, सतना। टोटल कितने हो गए? 5। अगर मेरी बात नहीं सुनी होगी फिर पूछेंगे कौन से। आगे देखिएगा, स्थापना की गई तथा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में विश्व बैंक की सहायता से विश्व वन्यजीव कोष अर्थात WWF, समझ में आ रहा है ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई। यह प्रश्न लेबर इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 में पूछा गया है। इस लाइन को मैं पुनः समझाऊंगा क्योंकि मुझे पता है आपको पल्ले नहीं पड़ी है। पुनः सुनिएगा, मैं कह रहा हूं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 25 अगस्त 2011 को भारत के 18वें और मध्य प्रदेश के तीसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई। ये बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में कब है, कितने हैं? तो मैंने इस नेशनल पार्क के शुरू होते ही पहले लेक्चर में वही पढ़ाया था, फिर भी कह देता हूं। वर्तमान में 5 है, पहला पचमढ़ी, दूसरा अचानकमार, तीसरा पन्ना, चौथा और पांचवा दोनों की बात करो तो एक साथ बनाए गए, दोनों के दोनों 2019 में बनाए गए, पातालकोट, छिंदवाड़ा, नारो हिल्स, सतना। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखिएगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एकमात्र, मतलब कि ये भी ऐसा काम कर रहा है जो कोई नहीं कर रहा, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर्यटकों के लिए खजुराहो एयरपोर्ट से नियमित विमान सेवा उपलब्ध होती है। खजुराहो छतरपुर में है, छतरपुर में पन्ना नेशनल पार्क विस्तृत है। एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर पर्यटकों को उस नेशनल पार्क में जाने के लिए नियमित, मतलब हर दिन विमान सेवा, मतलब हवाई यात्रा से भी छोड़ा जाता है। पैसे होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पैसे होना चाहिए। इस एयरपोर्ट से वहां पर नेशनल पार्क तक छोड़ा जाता है और लाया जाता है। ठीक है ना? ओके, रेखा कन्नौजिया जी रिप्लाई नहीं देते। अरे बेटा देख लेते हैं तो सबका रिप्लाई दे देते हैं ना। ओके, बहुत बढ़िया राहुल बडोले जी। हो जाता है अजय जी एक टॉपिक, सर जी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाता है एक टॉपिक? अरे नहीं होता दादा। अगर कोई बंदा 2 घंटे की क्लास भी ले और आपको नेशनल पार्क समाप्त कर रहा है तो उसने क्या पढ़ाया? फिर कुछ भी नहीं पढ़ाया दादा, उसने तो कुछ भी नहीं पढ़ाया। ठीक है ना? आगे देखिएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट, एक वेबसाइट है वर्ल्ड की जिसका नाम है ट्रिप एडवाइजर। ये पर्यटकों के लिए, पर्यटन के लिए और पर्यावरण के लिए कार्य करती है। एडवाइजर, क्या नाम है? ट्रिप एडवाइजर। क्या है ये? याद रखिएगा, एक वेबसाइट है पर्यटन के लिए। ट्रिप एडवाइजर के द्वारा 2017 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया। पन्ना नेशनल पार्क की बात करूं तो पन्ना को 2017 में ट्रिप एडवाइजर वेबसाइट के द्वारा क्या पुरस्कार दिया गया? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, अर्थात सबसे बेहतर करने का एक अवार्ड प्रदान किया गया। यह प्रश्न 2017 एमपीएसआई में पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। जब भी जो घटता है वो तुरंत पूछा जाता है, इस कारण से वत्सला हथनी के संदर्भ में जो पूछा जाएगा वो पक्का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चलिएगा, ओके, चलिएगा भाई। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लो, इसलिए रुका हूं मैं। राधे कृष्णा जी कह रहे हैं इंदौर नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या प्रश्न निकल कर आता है सामने, देखिएगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2017 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार दिया गया है। यहीं पर एक प्रश्न, अगर रुक जाऊं मैं तो एक प्रश्न निकल कर आएगा। जब मैंने आपको के मतलब होता है कान्हा किसली नेशनल पार्क पढ़ाया था, तब आप में से बहुत बच्चों को भी याद नहीं होगा, मैं बोलूंगा तब कहेंगे हाँ यार। मैं कह रहा हूं कि 2017 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार जब पन्ना नेशनल पार्क को मिला है, तो कान्हा किसली को 1999 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार मिला था। शायद भूल गए होंगे, पर मैंने क्या कहा, जब हम एक जैसा प्रश्न पढ़ते हैं उससे मिलता जुलता प्रश्न अगर 10 दिन पहले भी पढ़ा है तो वो याद करो, तब जाकर उस पढ़े गए 10 दिन पहले के प्रश्नों को 1 महीने बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है ना, कनेक्ट करके चलो। आगे देखिएगा, इसे पूर्व मतलब कि 9 मई 2016 को, 9 मई 2016 मतलब कि ये बात कर रहा हूं 9 मई 2016 की, और ये बात कर रहा हूं मैं 2017 की, मतलब सारे पूछे जाने जैसे प्रश्न है। क्या पूछा है? लोनली प्लेनेट समूह, जिस तरह से मैंने कहा था कि जिस तरह से ट्रिप एडवाइजर एक वेबसाइट है, उस तरह से लोनली प्लेनेट समूह, लोनली प्लेनेट ग्रुप जो है वो प्लेनेट अर्थात अर्थ पर पर्यावरण के लिए कार्य करता है, उस समूह के द्वारा मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। मतलब दो चीज क्लियर करूं मैं, देखिएगा 2016 और एक वर्ष हुआ 2017। अब ध्यान से सुनिएगा, 2016 में कौन सा ग्रुप? लोनली प्लेनेट ग्रुप, इसने मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क को सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव अवार्ड से सम्मानित किया 2016 में। ये क्लियर हुआ। अब आ जाओ 2017 में, तो 2017 में इसे 2 अवार्ड मिले। एक अवार्ड कौन सा मिला? आपके सामने लिखा हुआ है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार का अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार 2017 में। और 2017 में इससे पहले वाले पेज पर देखा था आपने, ट्रिप एडवाइजर के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया। तो 3 अवार्ड मैंने पढ़ा दिए, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ट्रिप एडवाइजर के द्वारा, लोनली प्लेनेट के द्वारा, इसे मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के द्वारा, और तीसरा पुरस्कार मैं बता रहा हूं आपको कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार दिया गया है और यहां पर वन्यजीव अवार्ड से भी नवाजा गया। क्लियर हुआ आप सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए भाई, ओके। कृष्ण कुमार जी, आप कौन सी फीस की बात कर रहे हैं? ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। चलिएगा नेक्स्ट पर आइएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना, नदी पढ़ाई तब भी मैंने केन बेतवा लिंक पढ़ाई थी, के कारण ऊपरी जल भराव, ऊपरी जल भराव, अरे भाई साहब एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, ये नदियां मिलेंगी तो ये वाला क्षेत्र तो डूब में आना है ना। इस जल भराव के कारण पन्ना राष्ट्रीय उद्यान खतरे में है। मैंने 2 नेशनल ऐसे पार्क पढ़ा दिए हैं जिनके संदर्भ में मैंने उनको खतरा महसूस होने वाली चीजों के बारे में पढ़ाया। जैसे कि हाल ही में यहां पर देखो, केन बेतवा लिंक के कारण पन्ना नेशनल पार्क खतरे में है क्योंकि डूब सकता है। समझ में आ रहा है? दूसरा बताता हूं, मैंने पेंच नेशनल पार्क भी पढ़ाया था आपको, पेंच नेशनल पार्क भी पढ़ाया था, और मैंने तोतला डोह डैम भी पढ़ाया था। और तोतला डोह डैम पढ़ाते समय मैंने कहा था 72 वर्ग किलोमीटर 72 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पन्ना नेशनल पार्क का डूब रहा है, सॉरी पेंच का डूब रहा है। पेज में मैंने कहा था कि 54 वर्ग किलोमीटर का मध्य प्रदेश डूबेगा और 18 वर्ग किलोमीटर का महाराष्ट्र डूबेगा, और मैंने बताया था कि पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करता है। अगर याद होगा तो प्रश्न का उत्तर देना सरल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पेंच के अलावा मैंने एक काना किसली भी बताया था, तब मैंने कहा था मंडला में, चुटका गांव मंडला में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके कारण काना किसली के वन्य जीवों को खतरा है, और यहां पर बेतवा लिंक के कारण खतरा है किसे? पन्ना नेशनल पार्क को। जंगली भैंसा रेप्टाइल पार्क, ये दोनों चीज पढ़ी आपने, जंगली भैंसा रेप्टाइल पार्क के अलावा यह नेशनल पार्क आंवला उत्पादन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? आंवला उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। इसी कारण से याद रखिएगा, पन्ना जिले को आंवला जिला भी कहा जाता है। कौन सा जिला कहा जाता है? आंवला जिला भी कहा जाता है। हालांकि जब मैं आपको खेती पढ़ाऊंगा, एग्रीकल्चर, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा आंवला जिला कौन सा, आम जिला कौन सा, अंगूर जिला कौन सा, अमरूद जिला कौन सा, गांजा जिला कौन सा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अफीम जिला कौन सा कहलाता है? इन प्रश्नों के लिए आपको इंतजार करना होगा, लेकिन यहीं पर बता दूं, आंवला भी सबसे ज्यादा उत्पादित करते हैं इस नेशनल पार्क में, संरक्षित आरक्षित क्षेत्र में। इस कारण से याद रखिएगा। ओके, ठीक है ना, ओके भाई साहब, वीडियो को लाइक करते चले। जितने अपने व्यूअर्स है उससे कम लाइक है, मैं आपको बताता हूं लाइक कितने हैं। 1320 लाइक है अभी। आप अगर जल्दी से भी लाइक ठोकेंगे तो 1320 लाइक जाकर 1420 पर रुकने वाले हैं। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, आपको बहुत प्यारा कंटेंट मिल रहा है, बहुत निचोड़ के दिया गया है, आप एक जगह से ढूंढ ही नहीं सकते हो इतना, उसके बावजूद भी हम दे रहे हैं। आप जल्दी से लाइक ठोकिए और उस लाइक को 1420 के पार ले जाकर फेंकिए, ठीक है ना भाई? आगे देखिएगा, यहां मतलब कि पन्ना नेशनल पार्क में 2017 में कार्बनिक आयन ट्रांसपोर्ट तकनीक, एक टेक्निक होती है, क्या होती है? कार्बनिक आयन ट्रांसपोर्ट तकनीक के द्वारा गिद्धों की गणना की जा रही है। ये गिद्धों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, वल्चर्स। वल्चर्स अर्थात गिद्धों की गणना की जा रही है। मैं आपको बता देता हूं, अगली स्लाइड में गिद्ध की फोटो है, वो तस्वीर दिखाता हूं, आप इसका पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और गिद्ध हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यह प्रश्न भी आपको आज पता चलेगा।
ठीक है ना। ओके, 2 प्रश्न बताऊंगा। रोहित ठाकुर 100 बार मत करो यार। ओके नहीं दूसरी बार राहुल, दूसरी बार लाइक भी मत करना भाई मेरे, दूसरी बार लाइक मत करना, एक ज बार ठीक है, और दूसरी बार कर दो फिर तीसरी बार भी करना है ना। कभी भी सम संख्या में लाइक मत करना, विषम में लाइक करना। एक में लाइक, दूसरे में डिसलाइक, तीसरे में लाइक, चौथे में डिसलाइक, पांचवें में लाइक। तो 1 3 5 7 9 11 ऐसे ही करना बस, ठीक है ना। सर पुलिस कांस्टेबल की सभी क्लासेस कब चालू करेंगे? रवि राठौर जी, जैसे ही गाइडलाइन आएगी तभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल, है ना। ओके, मेले भी पढ़ाएंगे रेखा कन्नौजिया जी, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेले पढ़ना है तो आप जाइएगा एमपी जीके बाय शेखावत सर, जिलेवार सीरीज में एमपी जीके बाय शेखावत सर में आपको चौथा या 5वां वीडियो मेले का ही मिलेगा, और उसमें आपको बहुत ट्रिक से समझाया। सब मेले याद कर लेना, गारंटी है। चलते फिरते किसी से बोल दोगे, आप किसी को जाओगे, कोई पूछेगा नहीं तो कहेंगे इधर आ रे, इधर आ, इधर आ, इधर आ। फिर उससे पूछोगे बता गरीबनाथ का मेला कहां लगता है, वो नहीं बताएगा तो भी कहते शाजापुर में लगता है, तो पता ही नहीं था। ऐसे करते चलोगे, इतने ट्रिक से बताया मैंने, पक्का बोल रहा हूं मैं। लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? लिया स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया भाई। ओके, देखिए भाई, ये है पक्षी, राजा पक्षी होता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं वल्चर, और इसे हिंदी में कहते हैं गिद्ध। क्या कहा जाता है? गिद्ध। मैं आपको बता दूं, एक हाल की तारीख में गिद्धों की मौत बहुत बड़ा कारण बन गई इस प्रकृति पर, एक अलग ही हमारे प्रकृति की श्रृंखला को बिगाड़ने का। आज आपको शायद इस पक्षी को देखकर ऐसा लग रहा होगा, अरे सर ये वो आदमखोर, ये मांस खाता है। आप सोचो जरा, ब्राजील की नदियों में इतनी बेकार हालत है। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं। लोग इनको बचाने के लिए जी जान से लगे हैं, और कुछ लोगों को इनके बारे में पता तक नहीं है। मवेशियों को दिए जाने वाले जहरीले इंजेक्शन, जिससे मवेशियों के दर्द खत्म होते हैं, जिससे मवेशियां दूध जल्दी देती है, ऐसे इंजेक्शन के बाद में जब वो मवेशियां मर जाती है, तो उन मवेशियों को, मरे हुए मवेशियों को खाने के बाद उनके मांस से गिद्ध मर जाते हैं। हालांकि इसके बाद में बात करूं तो आज की तारीख में ब्राजील के जंगलों में, कहां की बात कर रहा हूं मैं? ब्राजील के जंगलों में, जहां पर अमेजन जैसी नदियां बहती है, उन नदियों में हर दिन कई सारी नीलगाय, चीतल, बहुत सारे जानवर नदियों को पार करते हैं। तो उन नदियों को, बहती हुई बहाव वाली नदियों को पार करते हैं दूसरे मैदान में घास खाने के लिए जाने के लिए। कुछ को मगरमच्छ खा जाते हैं, और उसमें से सैकड़ों जो होते हैं जीव, वो डूबकर मर जाते हैं। डूबकर मरने के बाद में उन जीवों की लाशें आगे जाकर बहकर रुक जाती है, और रुक जाने के बाद में गिद्ध नहीं होने से, मैं बता रहा हूं हकीकत यही है, गिद्ध नहीं होने से वहां पर ऐसी लाशें जो होती है ना, बिल्कुल सड़ जाती है, और पूरा माहौल इतना खराब हो जाता है कि लोगों ने 100 किलोमीटर दूर तक रहना तक बंद कर दिया है। आप समझ रहे हैं इस बात को? इनका कितना महत्वपूर्ण स्थान है इस धरती पर, यह याद रखिएगा। इस धरती पर इनका इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि इनका जीवित रहना बहुत जरूरी है। आपने एक दवा का नाम सुना होगा, ऑक्सीटोसिन, सुना होगा आपने? ऑक्सीटोसिन, हाँ मेरे दोस्त, मवेशियों को दी जाने वाली वो दवा जिसके बाद में मवेशियों को, मृत शरीर को गिद्ध खाने के बाद में ये भी मर जाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात चला देता हूं। गिद्धों को बचाने के लिए एक अभियान चल रहा है, उसे कहते हैं, याद रखिएगा, ऑपरेशन अस्तित्व। क्या कहा जाता है? ऑपरेशन अस्तित्व, ऑपरेशन अस्तित्व। यह प्रश्न पर्यावरण के नजरिए से, वर्ग 3 के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है कि गिद्धों को बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन अस्तित्व। मैंने कहा था रेड डाटा बुक में 9 खंड बनाए गए हैं। 9 खंड में ऐसे जीव जो विलुप्त हो गए हैं, ऐसे जीव जो विलुप्त होने की कगार पर है, तो विलुप्त होने की कगार पर यह है, कुछ समय के बाद मिलेगा भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस कारण से याद रखिएगा, हाँ, इन्हें चील भी बोलते हैं, तो रेड हेडेड वल्चर, एकलव्य एकेडमी के रेड हेडेड वल्चर मिलता है जो कि इंजर्ड है, उससे मुकुंदपुर में रखा गया है। हाँ, बहुत कम है। अच्छा, मैं आपकी बात करता हूं, ठीक है ना। यहां पर बात की जाए गिद्धों की मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में हाल की तारीख में सबसे ज्यादा गिद्ध ओरछा अर्थात जिला निवाड़ी में पाए जाते हैं। आपको रेड में नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक में लिखता हूं, ओरछा में सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं, ठीक है ना?
ओरछा में, सबसे ज्यादा ओरछा में पाए जाते हैं। लेकिन हाल की तारीख में बात करूं कि अभी पिछले 2 सालों से देखा जाए तो सबसे ज्यादा गिद्ध छिंदवाड़ा जिले में पाए जा रहे हैं। कहां पर आ रहे हैं? छिंदवाड़ा जिले में पाए जा रहे हैं। तो गिद्धों का मिलना एक खराब नहीं बल्कि शुभ संकेत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक दवा का और नाम सुना होगा आपने, डाइक्लोफेनाक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डाइक्लोफेनाक ये दर्दनाशक, ये मवेशियों को दी जाने वाली वो इंजेक्शन से वो दवा है जिससे कि उनका दर्द समाप्त होता है, मवेशियों का दर्द समाप्त होता है, डाइक्लोफेनाक। ठीक है ना? गुवार्ड भी कहते हैं, आप कुछ भी कहो। मेरा बताने का मतलब क्या है? 3-4 चीजों से अवगत करा रहा हूं। 3-4 चीजें सुनिएगा। गिद्ध जिसे अंग्रेजी में वल्चर कहते हैं, पुनः जीरो से बता रहा हूं, ये इनका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है, ये पृथ्वी से खत्म होते जा रहे हैं। इनको बचाने के लिए ऑपरेशन अस्तित्व चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य है गिद्धों की संख्या को बढ़ाया जाए। ये अलग अलग तरह के गिद्ध होते हैं, ये आप देख रहे हैं। इसकी तरह से रेड हेडेड ईगल भी होता है, मतलब कि वो बाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रेड हेडेड भी होता है, इसकी भी लाल चोंचें होती है। अच्छा, ये बहुत दमदार प्राणी होता है, और ये ऐसा होता है कि ये मरते दम तक भी मरना नहीं चाहता है। कैसे? ये अंत में अपने नाखून घिसता है। जब ये बूढ़ा हो जाता है ना, तब ये क्या क्या करता है? सुनिएगा। ये अपने नाखून घिसता है। क्यों? क्योंकि इसकी नाखून को घिसने के बाद में इसके नाखून छिपकली की पूंछ की तरह दोबारा आते हैं। ये अपनी चोंच को तोड़ता है। जब ये भूखा मरता है तो पहाड़ों पर बैठकर पत्थरों से अपनी चोंच को तोड़ता है, क्योंकि इसकी चोंच भी दोबारा आती है, मजबूत होती है। भारी पंखों के कारण, बुढ़ापे में नहीं उड़ पाने के कारण ये अपनी चोंच से अपने पंखों को तोड़ता है और अपने पंख पूरे खत्म करता है, क्योंकि इसके फिर नए पंख आते हैं और बुढ़ापे में फिर से उड़ना शुरू करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन मानव ने अपनी लालच के कारण इनको समाप्त कर दिया है। तो ये प्रकृति के रक्षक है, भक्षक नहीं है। आपको जागरूक करना है, सीधी सी बात समझिएगा। गिद्धों को बचाने के लिए ऑपरेशन अस्तित्व चलाया जा रहा है और गिद्धों की हमारी धरती पर उतनी जरूरत है जितनी आपकी और मेरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस कारण से याद रखिएगा, इनके संदर्भ में बनने वाले प्रश्न याद रखिएगा। ऑक्सीटोसिन, रितेश शर्मा मैंने यहां से हटा दिया, यहां पर लिखा हुआ था मैंने, वो दिख नहीं रहा था। ऑक्सीटोसिन लिखा था, ऑक्सीटोसिन भी हटा दिया है, उसकी जगह पर मैंने डाइक्लोफेनाक लिखा है। तो डाइक्लोफेनाक और ऑक्सीटोसिन मैं पुनः लिख देता हूं, यहां पर लिखा हुआ था। ठीक है ना? ऑक्सीटोसिन और डाइक्लोफेनाक। तो ऑपरेशन अस्तित्व, ऑक्सीटोसिन, डाइक्लोफेनाक, और गिद्धों का ये दर्दनाशक होती है डाइक्लोफेनाक, है ना भाई? दर्द, मवेशियों के दर्द के लिए। तो ये गिद्ध के संदर्भ में। अच्छा, ये क्यों प्रश्न निकला? क्योंकि अभी गिद्धों की गणना की गई थी पहली बार। अब एक और प्रश्न बचा है, वो मैं आपको बता देता हूं अंतिम तौर पर, याद रखिएगा। ड्रोन समझते हैं आप? ड्रोन कैमरा होता है ना, ड्रोन कैमरा। हाँ, उस ड्रोन कैमरे के माध्यम से किसी नेशनल पार्क के जीवों की निगरानी रखने का काम सबसे पहले पन्ना नेशनल पार्क में शुरू हुआ है। ये पन्ना नेशनल पार्क का अंतिम प्रश्न बता रहा हूं मैं। क्या कह रहा हूं मैं? ड्रोन के माध्यम से जीवों की गिनती करना और उन पर निगरानी रखना। जैसे कि वत्सला हथनी कहां होगी इस समय, तो भाई चलो ड्रोन उड़ाओ और वत्सला हथनी को देखो और उसका पीछा करो। यह सुविधा पन्ना नेशनल पार्क में सबसे पहले शुरू की गई है। तो ड्रोन से जीवों का निगरानी रखने वाला कार्य भी करने वाला पन्ना नेशनल पार्क पहला है। ठीक है ना? अंजलि अलावे जी, थैंक यू सो मच। ठीक है ना? रितेश शर्मा, ये रितेश जी बाज नहीं है, ये ईगल नहीं है, ये वल्चर है। ठीक है ना? ये मरे हुए जीवों पर अटैक करते हैं, ठीक है ना? ओके, चलिएगा भाई। अब नेक्स्ट पर बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो को लाइक कर दे भाई, वीडियो को लाइक कर दे, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। वीडियो को लाइक करें, वही मैं आपको बताता रहता हूं, मैं बताता हूं अभी कितना। अभी 1470 लाइक है, 1470 लाइक है, और हो सकता है आपके लाइक से ये वीडियो के लाइक जो होते हैं 1600 पे जाकर पहुंच जाए। ठीक है भाई? ओके। कल्पना उइके, आप सोच रहे हैं कि ड्रोन वाला सुविधा कब शुरू हुआ? तो कल्पना, आपकी सुविधा के लिए मैं वर्ष लिख देता हूं, 2017। पहली बार 2017 से यह सुविधा ड्रोन से कैप्चर करने की यहीं पर शुरू कर दी गई है। ठीक है ना? ओके, चलिएगा भाई साहब, थैंक यू सो मच। और अनिल डावर पूछ रहे उम्र कितनी, किसकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र पूछ रहे, इसकी पूछ रहे कितनी है। ठीक है ना? चलिएगा, अब इससे आगे क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। इससे आगे पढ़ना है हमको माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा पढ़ना है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहां पर है? शिवपुरी में। और ये देखिएगा उसका गेट। लेकिन ये पढ़ाऊंगा मैं कल। कब पढ़ाऊंगा मैं? कल। आज नहीं पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर के लिए। ठीक है ना?
बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, विकास वर्मा खरगोन वाले। और बाज ये नहीं होते कपिल जाट, बाज को आप ईगल कहते हैं, गिद्ध को आप वल्चर कहते हैं, दोनों में अंतर एक समझाता हूं। जो बाज होता है वो जिंदे जो जीव होते हैं उनको उठाता है, हिरण उठा ले जाता है, खरगोश उठा ले जाता है। हिरण की बात कर ली तो फिर बड़े से बड़ा होता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? याद रखिएगा, बाज और ये बात जो कर रहा हूं वो वल्चर गिद्ध होते हैं। ये क्या होते हैं? मरे हुए जीवों को खाते हैं, मरे हुए जीवों पर निर्भर होते हैं पूरी तरीके से। ओके, चलिएगा, कल मिलते हैं। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम डेली आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। आज थोड़ा सा इन लोगों ने मूड खराब कर दिया था, इस कारण से अब लगा होगा, इस कारण से मेरी छेड़खानी नहीं करना, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। आप मुझे छेड़खानी नहीं करोगे तो मैं बिल्कुल प्रेम बस पढ़ाऊंगा, वरना आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये हंसने करने वाला मां साहब ऐसे कब से कर रिया है कि नहीं है? हो जाता है दोस्त मेरे। चलो 12 बजे रीजनिंग की क्लास अटेंड कीजिएगा, और आज आप मुझे दीजिए विदा। और ठीक है ना, पुनर्गठन का वीडियो मेरे प्रिय मित्र, पुनर्गठन का वीडियो जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था मैं लाइव क्लास, तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो कम से कम 4 से 6 वीडियो नहीं डले हैं, क्योंकि 4 से 6 दिन की जो क्लास थी वो हम तीनों टीचर्स की एक साथ थी, तो 3 घंटे की क्लास है, तो वो आपको अलग से मिल जाएगी। ठीक है ना, जेल प्रेरी के नाम से मिलेगी प्लेलिस्ट में, जेल प्रेरी लाइव क्लासेस जो लिखा है ना उसमें मिलेगी, सबसे पहला मेरा ही वीडियो रहेगा। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट में मिलता हूं आप सभी को कल। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।